लेक्चर नंबर पीरियोडिक टेबल में 5। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच Eg1 है ना, जनरली नेगेटिव, एंड डेल्टा एच Eg2 3 so on always positive। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O-। इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच Eg1 है वो है -141 किलो जूल पर मोल, एंड O- गैस से एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन कराएंगे, it is going to form O2- gas. The delta H Eg2 is plus 780 kilojoule per mole। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीजन गैस टू 2 इलेक्ट्रॉन is forming O2- gas। डेल्टा H टोटल क्या हो गया? plus 639 किलोजूल पर मोल, which is equals to डेल्टा H Eg1 plus डेल्टा H Eg2। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया पहली बात कि दो इट इज गेनिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन इज गेनिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टिल दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्या समझ में आया? इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और बड़ी ज्यादा होती है डेल्टा H Eg1 से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा होगा कि वो ऑक्सीजन 2- बनेगा, स्टेबल बन जाएगा, तो अपने आप बन जाएगा, नहीं। दिस प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इतना समझ में आ रहा है? अभी ये एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, रीजन क्या है। तो यहाँ पे दो बातें नो। पहली बात तो ये कि डेल्टा H Eg1 का मॉड, ऐसे मॉड ले ले रहा हूँ, इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा H Eg2। दूसरी बात है ना, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, डेल्टा H टोटल जो है वो है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक है ना। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक। ये इससे बड़ा होगा तो क्या निकल के आएगा? ये इससे बड़ा होगा तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होना है ना। Eg1 से Eg2 की वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, हमेशा पॉजिटिव वाला ज्यादा रहेगा, इसलिए डेल्टा H टोटल क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो? डेल्टा H Eg2 इज पॉजिटिव ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इतनी बात क्लियर है? विदाउट कोई दिक्कत?
अब आता है relation between ionization energy and electron affinity. तो जैसे अगर मैं मान लो x है ना, x है, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x माइनस x x प्लस ये क्या हो गया, ionization. This reaction is ionization reaction, so ionization energy of x, ठीक है, x से x प्लस बन रहा है, और x प्लस उल्टा ये क्या हो गया, x प्लस से x बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म्स में लिखते हैं डेल्टा H Eg1 ऑफ, फिर यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 ऑफ x माइनस, और यहाँ से आ गया है डेल्टा H Eg1 ऑफ x, x से x minus, x is gaining 1 electron, so delta H Eg1 of x, x minus is losing electron, तो ionization energy of x minus. इतनी बात में किसी को दिक्कत, यहाँ x ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, सॉरी लूज किया, x बना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, x ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x, x प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x प्लस, x ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x. आपको ये बात बताए कि जितनी वैल्यू इधर से इधर जाने में होगी उतनी इधर से इधर जाने में मिलेगी, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओनली द डायरेक्शन और साइन इज गोइंग टू बी अपोजिट. तो बस डेल्टा H Eg1 ऑफ x इज माइनस ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे उल्टा, तो नोट करके लिख सकते हैं, नोट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, है ना, is equals to minus of delta H Eg1 of x minus of delta H Eg1 of x, which is also equals to electron affinity of x, है ना, minus of delta Eg1 is nothing but electron affinity of x. तो एक ये बात लिख सकते हो, दूसरी बात ये लिख सकते हो, ionization energy of x equals to ionization energy of x equals to minus delta H Eg1 of x plus, which is equals to electron affinity of x plus. तो हमने ये दोनों को रिलेट किया, पहले इसको रिलेट किया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस इज, ये अपोजिट रिएक्शन है तो माइनस लगा दिया, माइनस ऑफ डेल्टा H Eg क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सिमिलरली वी हैव रिटन फॉर हियर, मतलब फॉर x.
अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। तो आपको कितना कर लेना है होमवर्क मैं बता दे रहा हूँ अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन, लेट्स से आयनाइजेशन एनर्जी इसी में आ गया होगा, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज खत्म करा देंगे। ये 46 तक करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आपको 18 तक कर लेना है, ये 17 18। से ये क्वेश्चन है ना 32, ट्राई टू सॉल्व इट। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है 32 33, जो अभी पढ़ाया उसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन। हाँ, यू कैन डू द होमवर्क आफ्टर टुमारो टेस्ट। यस, पहले का आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इक्वलिटी का साइन है, लिखा है I1 ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, लेट्स से सेकंड प्रोसेस इक्वल्स टू EA ऑफ प्रोसेस 1। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट ऐसे ही कट गए ना, आई कंपेयर कर रहे हैं, which cannot be equal। I of process 4 is electron affinity of process 1, नहीं है ना। इसका Cl माइनस से Cl बनाया, Cl से Cl माइनस बनाना है ना, तो ये आ जाएंगे फर्स्ट से। अब 33 अच्छा 33 में अभी 33 नहीं कर पाओगे शायद, यस अभी हमने पीरियोडिक ट्रेंड नहीं बताया, चलो ठीक है। तो अभी यहीं पे है, तो थोड़ी देर में पीरियोडिक ट्रेंड बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली बात। चलो पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। सही बात है। मान लो यहाँ न्यूक्लियस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, जेट है ना, बड़ा साइज हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे बड़ा साइज होता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी। सिंपल है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो साथ ही में लिख लेते हैं। ऑर्डर ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आ रहा है, ऐसे घट रहा है। बट यहाँ एक्सेप्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्सेप्शन है। कायदे से होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से। ठीक है। बट इसमें किसका, क्लोरीन का ज्यादा है। क्लोरीन का होता है 348 किलो जूल पर मोल, ये है 328 और ये 325 ऐसे। तो ऑर्डर क्या बना, हेंस अगर ऑर्डर देखेंगे तो Cl, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब रीजन क्या है इसका, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, हेंस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस तरह से समझो कि एक आदमी है ना, उसका छोटा घर है बट वो ज्यादा वेलकमिंग नेचर है, बिकॉज डिस्टेंस कम है ना, अभी हमने सीखा था डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ज्यादा लगेगा। बट उसका छोटा घर है, उसने अगर मेहमान को इनवाइट किया तो घर में लड़ाई हो गई, मतलब मान लो तुमने लड़ाई कर दी, है ना, तुम्हारे पापा ने घर में बुलाया एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से, तो तुम सब लोगों ने, मतलब तुम्हारे जो भाई बहन है, सबने मिलकर लड़ाई कर दी कि उनका घर छोटा है तो उन्हें अपना रूम देना पड़ा, है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे, राइट। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तुम सबको शांत करने के लिए पापा को पैसे खर्च करने पड़े, तुम्हें खुश करना पड़ा। तो अल्टीमेट गेन क्या हो गया, कम। मान लो इलेक्ट्रॉन के आने से मान लो 500 रुपए मिले, लेट्स से 500 एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन उनमें से काफी सारी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन को, लेट्स से, है ना, मैनेज करने में चली गई। मान लो 200 रुपए चली गई तो बची कितनी, 300। दूसरा वही क्लोरीन, बड़ा है, खूब जगह है ना, इसका घर सेकेंड पीरियड तक का ही था, 2 BHK घर है, 3 BHK घर है, कोई आया, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं। हालांकि अट्रैक्शन के कारण केवल 400, मान लो 400 ही रुपए मिले, बट रिपल्शन था ही नहीं, मान लो 50 का रिपल्शन, केवल छोटे मोटे मतलब गिफ्ट देके ये सब इलेक्ट्रॉन शांत हो गए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 350, एंड दैट्स हाउ क्लोरीन इज मोर। समझ में आया। तो छोटा साइज है, इसके कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हुआ, रिपल्शन भी ज्यादा है, तो ओवरऑल नेट रिजल्ट जो है वो फ्लोरीन का कम आता है क्लोरीन से। समझ में आ गया भैया, है ना। ठीक है। तो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उसमें काफी सारी एनर्जी रिपल्शन को डोमिनेट करने में चली गई, तो जो नेट एनर्जी रिलीज है वो कम हो गया।
सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। अब आपको ये तो पता चल गया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट छोटे हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा लगेगा। तो ऑक्सीजन सल्फर में भी ऐसे बिहेवियर होगा, ठीक है। इसका कुछ 141 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है केवल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब चेकिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg1। ऑक्सीजन का 141, इसका 200, ठीक है। बट जब ऑर्डर देखा जाता है, ये तो ऐसा ऑर्डर है, ऑर्डर ऐसा आता है सल्फर फिर सेलेनियम फिर टेलोरियम, पोलोनियम, अगर पोलोनियम लिख रहे हो तो पोलोनियम भी है, और फिर ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट। इंपॉर्टेंट रिलेशन, दोनों ट्रेंड याद रखना। यहाँ तो फ्लोरीन कम से कम ब्रोमीन से पहले है, ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में पहुंची, याद रहेगा। अलग अलग है दोनों ऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है बात, लेट्स से नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टॉप लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स तो हटा देते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल, स्टेबल हाफ फिल्ड है, एंड बेरिलियम आल्सो स्टेबल क्योंकि S2 कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है, स्टेबल, ठीक है। तो लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा। बेरिलियम बोरॉन में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, खुश है वो, उन्हें बाहर से नहीं चाहिए कुछ भी, उन्हें बाहर से नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोरॉन और लेट्स से कार्बन में कार्बन ज्यादा, कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा, फ्लोरीन नियॉन में फ्लोरीन ज्यादा। अब ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच Eg1 जो होती है वो पॉजिटिव आती है, एंडोथर्मिक। जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव मतलब उसमें उतना ही दम लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? उनके लिए डेल्टा एच Eg1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव मतलब वो उतना ही रिपेल कर रहा है, उतना ही रेजिस्ट कर रहा है कि उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए। दैट्स व्हाई डेल्टा एच पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? ऑब्वियसली नियॉन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, सॉरी नाइट्रोजन। इसमें एक्सेप्शंस हैं, इन सब की पॉजिटिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल मतलब यहाँ पे क्या बना? S2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ P3 कॉन्फ़िगरेशन, P6 कॉन्फ़िगरेशन। सो इफ वी फिल मोर इलेक्ट्रॉन स्टेबल एटम, तो वो चाहेगा ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन वहां। उसका मतलब क्या है कि उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। इसीलिए मैंने लिखा था ना, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर डेल्टा एच Eg1 इज एक्सोथर्मिक, जनरली फर्स्ट वाज एक्सोथर्मिक, हमेशा नहीं है। तो बाकी सारे केसेस में जो एक्सोथर्मिक होने के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक है, दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, खुश हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर डोमिनेटिंग, तो चाहते नहीं इलेक्ट्रॉन आए। तो ये सब कैसे हो गए? नियॉन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन।
ठीक है, ये सब क्या है, डेल्टा एच Eg1 इनकी पॉजिटिव है। फिर किसका आता है, फिर आता है बोरॉन, और बोरॉन के बाद लिथियम। अब ये भी एक्सेप्शन, लिथियम और बोरॉन में बोरॉन कम है, लिथियम ज्यादा है, क्यों अभी आगे बताएंगे। बोरॉन फिर लिथियम, फिर अब कौन आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। रीजन क्या है देखते हैं। ये तो पता चल गया, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप is more than electron affinity of 13th group। जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद क्या बनेगा, जैसे आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन Li minus which is 1s2 2s2 more stable। इसमें क्या बना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया कंपैरिजन टू B minus which is going to be 1s2 2s2 2p2। इसमें क्या हुआ है ना, लेस स्टेबल। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ 2s2 कॉन्फ़िगरेशन बनने के कारण है ना, s ऑर्बिटल फुल होने के कारण ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि लिथियम की बोरॉन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग ट्रेंड है, इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत हैं। तो वैल्यूज के हिसाब से लिख दिया, पहले तो यहाँ एक्सेप्शन के हिसाब से ऐसे लिखा है मैंने, है ना, एक्सेप्शन है उन्हें हाईलाइट कर लिया, देन वी हैव रिटन। फिर इनमें आपस में क्या कंपैरिजन होगा, वी हैव रिटन ओवर हियर। डन। अब देखो इसमें सेकंड ग्रुप का और बता देता हूँ मैं, ऑर्डर याद रखने लायक है। सेकंड ग्रुप में लेट्स से आर्गन आएगा, फिर आएगा लेट्स से मैग्नीशियम। इन दोनों की, केवल इन दोनों की पॉजिटिव होती है। फिर आएगा आपका इन दोनों के पॉजिटिव के बाद फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप, 13th ग्रुप, तो एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, और फिर इसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस और सिलिकॉन में एक बार देख लेते हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये दोनों। फिर मान लो सल्फर एंड क्लोरीन, देख लेते हैं इसमें कहीं होगा वैल्यूज के हिसाब से, ये ऑर्डर वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो ये वैल्यूज दे रखी है ना, हाँ ठीक है, फास्फोरस पहले आता है फिर सिलिकॉन है। ठीक है, तो अपना ऑर्डर सही है ऐसा। तो देख लो यहाँ पे, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो सब पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। नाइट्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन, लिथियम का ज्यादा है मतलब, है ना। सोडियम एंड एल्यूमिनियम, सोडियम ज्यादा है, ऐसे करिए। ठीक है, आगे भी देख सकते हो, पोटेशियम गैलियम, पोटेशियम ज्यादा है। रुबिडियम इंडियम, रुबिडियम ज्यादा है। सीजियम थैलियम,
सीजियम ज्यादा है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन वाला ऑर्डर हो गया, राइट। यहाँ पे ये भी मतलब थोड़ा याद रहना चाहिए, ये ऑर्डर इनमें किसके बाद आएगी, क्या आएगा। So that's it. This is electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर भी हुए, ठीक है। आपको मैंने डेल्टा एच EG2 के बारे में बता दिया, ठीक है, और बाकी सब हो गया। अब चलो ये वाला क्वेश्चन जो था वो करके देखो, एक्सेप्शंस बता दिए ना, अब आपको 33 क्वेश्चन करके देखो। कहाँ था 33, ये वाला। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है, और इसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। मतलब आपको लिखना है F माइनस से F और F से F प्लस, फिर Cl माइनस से Cl और Cl से Cl प्लस। इनमें आपको बताना है ऑर्डर क्या बनेगा। तो अगर ये ऑर्डर नहीं पता है तो ये ऑर्डर आपको पता है अभी। ये क्लोरीन और फ्लोरीन की एफिनिटी है, ठीक है। इसकी कितनी आती थी 328, इसकी कितनी आती थी 348, है ना, माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 328, ये प्लस 348। और नहीं तो आप ऑर्डर याद रख सकते हो, है ना। क्लोरीन की एफिनिटी, है ना, क्लोरीन की एफिनिटी। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद खत्म करते हैं आज क्लास। क्लोरीन की एफिनिटी जो है, राइट, वो -348, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी 3 + 348, या फिर एफिनिटी में आपको पता है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है ना एफिनिटी। तो क्लोरीन माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन माइनस से ज्यादा होगी, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ, इस वैल्यू से ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ये +348 है, तो ये तो इससे ज्यादा होनी ही है। तो Cl माइनस से कौन ज्यादा होगा, Cl। और Cl और फ्लोरीन में टॉप डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, तो Cl और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन Cl माइनस F माइनस, ये है आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसे, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ऑर्डर आ रहा है, नहीं तो आप गलती कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर आज क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ाएंगे, अभी आप तैयारी करो अपने एग्जाम की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बाय बेटा।